हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज हमारी क्लास में टेस्ट हुआ, किसका, फिजिक्स का। सबका मिक्स क्वेश्चन हुआ, तो क्यों ना हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन को तैयार करें। मतलब कैसे बना, वो कैसे हुआ, आप लोग कितना क्वेश्चन बनाए हो जी, कितना आंसर सही हुआ उसको मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है और कौन सा उसका आंसर है। ठीक है, सभी लोग देखना और लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, जो लोग नए हैं वो लोग। ठीक है, और शेयर भी करना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु, अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, किसी वस्तु का वेग 10 मीटर सेकंड से 30 मीटर सेकंड हो जाता है। यदि समय 5 सेकंड है तो त्वरण कितना होगा पूछा जा रहा है। त्वरण पूछा जा रहा है। अब त्वरण का सूत्र क्या है जी, मैं बता देती हूँ, पहले सॉल्व करके बताती हूँ। त्वरण का सूत्र क्या है, ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। ठीक है, अब v को कौन से मान रखेंगे, v में क्या रखेंगे जी, 30, और वही u में 10, और t का जी 5 सेकेंड इधर दिया गया ना, 5 सेकेंड, तो इसमें हम लोग फार्मूला में बैठाते हैं। अरे मैं बड़ा बड़ा लिख दी हूँ, चलो ठीक है, समझ जाना ना। ठीक है, अब इसको मिटाती हूँ पहले। हाँ ठीक है, अब कर रही हूँ। कितना कितना किए हम लोग, 10 माइनस 30 बटा 5, तो माइनस करेंगे 30 में तो 10 कितना होगा जी, बताओ, वही 20। अब रुको, 20 और बटा 5, और 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो इसका आंसर क्या आया, 4। तो क्या आ जाएगा, मीटर बटा सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर बटा सेकेंड। ठीक, सबको समझ आया कैसे बनाना है और किसका किसका आंसर सही हुआ वो बताओ। अब आप लोग बताओ, त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है जी, देखो सोचो, हम लोग जब स्कूटी चलाते हैं तो शुरू में तो एकदम धीरे धीरे जाते हैं, और वही एक टाइम के बाद हम लोग एकदम स्पीड से जाते हैं, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, सबको समझ आया, स्पीड बढ़ती है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। चलो आगे आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, शक्ति का एसआई मात्रा क्या है बोला जा रहा है। शक्ति का, अब कोई वो शक्ति मत समझ जाना, शक्तिमान वाला। ठीक है, ये फिजिक्स का शक्ति है, तो इसका एसआई मात्रा क्या है, मैं पढ़ाई हूँ सबको। ठीक है, क्या है जी, चलो बताओ। पहले तो शक्ति क्या होता है, इसी को पावर बोला जाता है। पावर मतलब किसी काम को जल्दी करने की ताकत। ठीक है, जैसे छोटा पंखा धीरे चलता है, वही बड़ा पंखा एकदम मस्त हवादार देता है ना। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक क्या है, वॉट। ठीक है, अब वॉट क्या हो गया ऐसे मत बोल देना। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करना, शक्ति क्या, वॉट, ऐसे याद करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg और वेग 4 मीटर बटा सेकेंड है तो संवेग कितना होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, संवेग पूछा जा रहा है। अब संवेग का सूत्र क्या है, चलो सब लोग बताओ तो। सबका सूत्र बस याद रखना है आप लोग को, उसके बाद बन ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, संवेग का सूत्र क्या है, मैं बताती हूँ। चलो, आप लोग तो कमेंट करके बताते नहीं हो, उससे अच्छा मैं ही बताती हूँ। P बराबर एम यू। ठीक है, एम यू, पी एम मतलब द्रव्यमान, और वही यू या वेग है। ठीक है, वेग, और पी बराबर जी, पी मतलब संवेग, संवेग को ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र बैठाओ, द्रव्यमान 5 दिया गया है, और वही वेग कितना दिया गया है, 4, और पी कितना दिए गए हैं, पी का कोई मान नहीं दिए गए हैं, तो पी का मान निकालना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20, और ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकेंड, तो कहाँ है 20, कहाँ पर लिखा है, ये वाला सी। ठीक है, सबका बना है ऐसी। अब संवेग किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो चीज़ चल रही है, जैसे अभी हम लोग पंखा चल रही है करके ऐसे बोल रहे थे ना,
तो पंखा चल रही है मतलब वो संवेग है। जैसे भागती हुई साइकिल भागती है, हम लोग दौड़ाते हैं उसको, उड़ती गेंद, दौड़ती कार, ठीक है, ये संवेग है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी पूछा जा रहा है। देखो अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, तो वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले बताओ तो, बताओ क्या होगा। हम लोग क्या पढ़े थे, अवतल दर्पण गोल होता है या ऐसे दबा हुआ होता है या उभरा हुआ होता है, पहले ये बताओ। दबा हुआ होता है, ठीक है। तो दबा हुआ भाग में एफ बीच वाले भाग को बोले थे फोकस, और वही सी को केंद्र बोले थे बीच वाले भाग को, और ये वाला सेंटर, ठीक है। अब ये पूरा गोल हो जाएगा, तो ये एफ का डबल होगा या नहीं होगा बताओ तो। फोकस का डबल होगा ना, फोकस का डबल होगा नहीं जी। तो 20 गुणित 2 कर दो तो बराबर कितना आंसर आएगा, 40। तो क्या आंसर आएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40। वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से, तो इसी को डबल कर देना है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा आ गया बिजली वाला, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, जो हमारे तार में, मतलब करंट नहीं होता है, जो बिजली चलता रहता है वो तार में फैला होता है विद्युत, उसी को विद्युत बोलते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। बहने की क्रिया को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी SI मात्रक पूछा जा रहा है, SI मात्रक अंडरलाइन करके ही सब लोग क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या है, एम्पियर, ठीक है। सब लोग याद रखना एम्पियर। जैसे कि हम लोग इसको क्लास में कैसे ट्रिक से याद किए थे, जैसे एक पानी का पाइप हो गया और पाइप में क्या बहता है, पानी बहता है, वैसे ही हमारे जो घर में क्या बोलते हैं उसको, तार लगा होता है ना, उसमें क्या लगा, विद्युत धारा बहता रहता है, ठीक है। चलो मस्ती कर करके पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब छठवां क्वेश्चन, 220 वाट पर 2 एम्पियर धारा बहने पर शक्ति कितनी होगी बोल रहे हैं। शक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या है, P बराबर VI। तो P हम लोग को निकालना है, ठीक है। P हम लोग को निकालना है, तो V कितना है जी, V कितना है, 220 गुना 2 दिया गया ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 440, ठीक है। इसको किस में डिनोट करेंगे जी, शक्ति को किस में डिनोट करते हैं बताओ तो, W में, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 440। सबको समझ आ रहा है बच्चों, देखो सूत्र से ही बनता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जैसे ये छोटा क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे टाइप का पूछा जाता है, बस उसमें ना क्वेश्चन को बदला जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो। 7वां, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है बोल रहे हैं, ध्वनि तरंग याद करो, हम लोग पढ़े थे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, 2 तरंग पढ़े थे ना। अनुप्रस्थ तरंग में भी प्रकार बताई थी, अनुदैर्घ्य तरंग में भी प्रकार बताई थी। तो ध्वनि तरंग के कौन सी तरंग है जी, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। जैसे जब हम बोलते हैं ना, तो उस आवाज़ में हवा में आगे बढ़ती है, हमारी वायु के कारण ना हमारी आवाज़ किसी दूसरे के पास जाता है, तो आगे पीछे कंपन होती है। यही आगे पीछे कंपन होती है, उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन इधर उधर नहीं हिलता रहता है, ठीक है, उसी को तरंग बोलते हैं। और ये कौन सा ध्वनि तरंग में क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक। सबको समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक वस्तु को ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई, एक वस्तु को ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना होगा बोल रहे हैं, वेग पूछा जा रहा है। तो वेग का सूत्र बताओ पहले तो, क्या है जी वेग का, आप लोग कमेंट करके बताओ तो, कॉपी देख के बताओ या नोट्स देख के बताओ, कुछ भी आप लोग सर्च करके भी बताओ, पर कमेंट करके बताओ, पता तो चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जब हम लोग गेंद फेंकते हैं ना, तो वो धीरे धीरे रुक जाता है क्या जी, धीरे धीरे जाता है क्या, नहीं। एक
टाइम में, एक जब वापस लौटता है ना तो एक टाइम में बस रुकता है, तो बिल्कुल शून्य होता है। सबसे ऊपर में पहुंचकर उसका वेग क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा। ठीक है, एक पल के लिए ही रुकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य। हम लोग कलर चेंज करते हैं, रुको कौन सा कलर रखूं बताओ। ये ठीक है, चलो राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है बोल रहे हैं। ओम का नियम, ओम का नियम बताई थी सबसे लास्ट चैप्टर में, अभी पढ़े हैं ओम का नियम। सब लोग को हिंट दे रही हूँ मैं, बताओ। हाँ, ओम का नियम का सूत्र क्या है, V बराबर आई आर। आई को किससे डिनोट करते हैं जी, विद्युत धारा से, और वही आर को प्रतिरोध, याद है प्रतिरोध, हाँ रोकने वाली क्रिया को बोलते हैं ना प्रतिरोध, ठीक है, और ओ को वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, धारा और विभवांतर। धारा किसको बोले, ये आई को, और विभवांतर ही ना, यही प्रतिरोध को बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई पर उसका, अरे ये तो हो गया, कैसे वही। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है करके पूछ रहे हैं, तो आप लोग बताओ। चलो हम लोग पढ़े हैं, एक तो कांच का पढ़े हैं, और एक पानी का, जल का पढ़े हैं, और एक तो प्रकाश की चाल, जो वायु नहीं बोले थे, हाँ इसी को बोल रहे हैं प्रकाश की चाल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, क्या आएगा, एक 2.25 गुणित 10 की घात 8 पढ़े थे, ये किसका है, और एक 2.00 10 की घात 8, ये दोनों बताओ तो, मैं क्लास में बताई हूँ आप लोग को, ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताओ। अब देखो प्रकाश की चाल बोल रहे हैं, अब बताओ, लाइट दुनिया की सबसे तेज चीज़ों में आता है, सबसे प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है ना, जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसकी रोशनी तुरंत दूर तक फैलती है, ठीक है, इसी को प्रकाश की चाल कहते हैं। अभी प्रकाश की चाल का क्या है जी, कितने निर्वात बोल रहे हैं, तो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर सेकेंड, ठीक है, सब लोग याद रखना बच्चों। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, रिवीजन हो रहा है ना, अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें। देखो फिजिक्स का हार्ड क्वेश्चन लाई हूँ आप लोग के लिए, ये हार्ड ही क्वेश्चन है, बस ना इसको क्या करते हैं, पेपर देते हैं ना तो वर्ड को ना ज़्यादा बढ़ा के देते हैं, ठीक है, पर ऐसे ही रहेगा आंसर, सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हटो ना जी। हाँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, 2 kg, तथा त्वरण 5 मीटर बटा सेकेंड है, तो बल कितना होगा, इसमें बल पूछा जा रहा है। अब बल का सूत्र क्या है, सब लोग बताओ, F बराबर m a, ठीक है, तो F बराबर क्या होता है, बल होता है, वही m बराबर द्रव्यमान, और a बराबर त्वरण, ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान को 2 दिए गए हैं, और त्वरण को कितना दिए गए हैं, 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब इसको किससे डिनोट करेंगे, बल बोल दिए, बल कितना होगा करके, तो n में दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10, ठीक है, 10 न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि बल का क्या होता है जी, बल को क्या बोलते हैं बताओ, न्यूटन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बल क्या होता है, सोचो अगर हम किसी साइकिल को धीरे से धक्का दें तो वो धीरे से चलेगा, लेकिन ज़ोर से हम लोग धक्का देंगे तो बेचारे जो बैठे रहेंगे वो लोग गिर जाएंगे ना, ठीक है, एकदम स्पीड बढ़ जाता है। बल लगा ना, हम लोग धक्का दिए तो इसी को बल बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। चलो, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, देखो प्रतिरोध आ गया, वही अब भी बता रही थी ना, प्रतिरोध रोकने वाला, विद्युत धारा के रोकने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका SI मात्रक क्या है बताओ, ओम नमः शिवाय, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, ओम नमः शिवाय। तो जैसे बिजली तार में दौड़ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बिजली को रोकती भी है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो बीच में ब्रेकर नहीं आ जाता है, तो हम लोग एकदम स्पीड से जाते रहते हैं, पर उसमें ब्रेकर आ जाता है, ठीक है, तो अपने आप को स्लो कर देते हैं, मतलब अपनी गाड़ी को स्लो कर देते हैं, ठीक। तो इसका
SI मात्रक ओम है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 100 Hg है और चाल मीटर बटा सेकंड है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा गया। अभी तो तरंग दैर्घ्य, अब तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या है जी? V बराबर एफ गुणित, ठीक है, अल्फा। तो इसका क्या आ जाएगा? देखो V बराबर क्या दिए गए हैं? आवृत्ति 200 दिए गए हैं और वही F बराबर कितना दिए गए हैं जी? 100 दिए गए हैं। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो इसको हम लोग पलटी कर देंगे, ठीक है। तो पलटी करेंगे तो बटा में हो जाता है, तो ये किस में हो जाएगा? बटा में। 200 बटा 100, तो इसमें कट जाएगा तो ये कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा, ठीक है, 2 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? तरंग दैर्घ्य क्या है? जब हम लोग पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें नहीं बनती है, उन्हीं लहरों की दूरी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? सब लोग को पता है ऊर्जा का SI मात्रक। ऊर्जा का SI मात्रक है जूल, ठीक है, जूल। अब मैं सब आंसर बता रही हूँ, क्या क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन अटेंड कर लिए हो, इसका आज आंसर हो रहा है, ठीक है, आंसर बता रही हूँ। पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मत समझना कि एकदम सरल है या ऐसे। कितने लोग का नंबर आया ना कल देखूंगी क्लास में, और ये सभी लोग के लिए फ़ायदा है ना, जैसे CTET हो गया और अभी BEd DLED का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। नीट लेवल में भी ऐसे पूछता है, ठीक है, जो 4 ऑप्शन दे दिए रहते हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है, ऐसे पूछते हैं, ठीक। देखो बिना एनर्जी के तो कुछ नहीं होता। हम लोग कुछ भी काम वाम भी करते हैं तो एनर्जी, मतलब एनर्जी के कारण ही कर पाते हैं, और जिसके पास एनर्जी नहीं होते वो आलसी जैसे बैठे होते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल भी चलाते हैं ना, उसमें भी एनर्जी लगता है, और उसका एनर्जी कौन देते हैं जी? मोबाइल में अगर कौन देता है? हमारा चार्जर। हाँ, पंखा चलाते हैं उसमें विद्युत देता है, और हम भागते हैं तो हम लोग जो खाए पिए रहते हैं उससे ऊर्जा मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या है? जूल, ठीक है। अभी जून की महीना चल रहा है, अभी याद करना नहीं, आने वाला है भाई, सॉरी, आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण, अभी अवतल दर्पण के बारे में पूछे, अब उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब पूछ रहे हैं, कैसा बनता है? सबको पता है, इसका एक ही आंसर होता है, ठीक है। बताओ तो, जैसे हम लोग हिंट दे रही हो ना, हिंट से पता चलना। बाइक में जो मिरर लगा होता है, साइड मिरर, उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। और वो पीछे की वस्तु को छोटी दिखाई देते हैं या सीधा जी? बताओ। छोटी दिखाई देते हैं और सीधा भी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा। याद रखना, इसका मिरर हमेशा आभासी और सीधा होता है। आभासी मतलब कल्पना करना, ठीक है, और वही सीधा वो सही है, ऐसा करके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक चालक में धारा बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारा, चालक, रुको, चालक में धारा बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रतिरोध? अभी बताई ना, ब्रेकर वाला जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। अब हम लोग चालक में एकदम धारा बढ़ाएंगे एकदम तेजी से, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेंगे बोल रहे हैं, ठीक है। और कम भी करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो ये हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? स्थिर रहता है। अगर तार वही है, अगर लंबाई भी वही है, मोटाई भी है, तो वो नहीं बदलता, ठीक है बच्चों। चाहे धारा थोड़ी ज़्यादा बहे या कुछ भी हो जाए, वो स्थिर ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण जो पेड़ से जब नीचे गिरा ना, कौन सा फल गिराएंगे हम लोग? हम लोग एप्पल को नहीं गिराते, चलो मैंगो को गिराएं, कुछ नया ट्राई करें। मैंगो को गिराएंगे तो क्या होता है जी? नीचे आता है ना, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज कौन किए? कौन किए? सबको पता है, न्यूटन ने ना, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अरे हटो हटो, रुको ना, इसका आंसर न्यूटन, हाँ, इसका आंसर न्यूटन है, ठीक है जी। सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता? यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है। मस्ती कर करके पढ़ो, सब याद हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? अब देखो, गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। केवल द्रव्यमान, केवल वेग, द्रव्यमान और वेग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? जो चीज़ चल रही होती है उसमें क्या होती है? गति होती है ना, और उसमें ऊर्जा भी लगता है, उसी को गतिज ऊर्जा बोलेंगे। अब कोई चीज़ बोल दी है, चीज़ मतलब द्रव्यमान, और जो गति हो रही है उसको वेग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, द्रव्यमान और वेग दोनों। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट दूसरा क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट मतलब बोल दिए तो क्या होता है जी? 1000। अरे 1100 लिखती हूँ, नहीं वो गलती से हुआ है, मैं नहीं लिखी हूँ, ठीक है। 1000, ठीक है। तो 1 किलो, तो 1 किलो मतलब कितना होता है जी? 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। वैसे ही 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 वाट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1000 वाट। आगे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है कि, क्या कहता है बताओ? क्या कहता है बच्चों, बताओ जल्दी। इसका आंसर सब लोग कमेंट करके बताओ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग पढ़े हैं, ठीक है। मैं हिंट दे दूं क्या? जब हम लोग दीवार में गेंद फेंकते हैं तो वो फिर से वापस आ जाता है, और वही लाइन और एक लाइन को क्या क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसका हिंट दे दी हूँ, अब उसका आंसर आप लोग बताओ, सब लोग को बताना है, ठीक। चलो हो गया, बाय। सब लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक। बाय।